राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, अभी तक पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा जो प्रकृति भाव संधि करने वाला सूत्र था, सर्वत्र विभाषा गो। इसके पहले हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा एंगा पदांता दधि। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अवंग स्फोटायनस्य। ये दोनों सूत्रों को हमने पढ़ लिया है। अवंग स्फोटायनस्य संभवतः होगा 6-1-23 का। इसी के बारे में हम विशेष रूप से समझेंगे। ठीक है, देखिए इन दोनों सूत्रों को हमने इसलिए लिखा है कि आज जो हमारा टॉपिक चलेगा अवंग स्फोटायनस्य, ये बात तो पीछे वाली ही करेगा, लेकिन स्फोटायन ऋषि के मत में कहेंगे। किसके मत में कहेंगे? स्फोटायन ऋषि के मत में। माने स्फोटायन ऋषि ऐसा कहते हैं, ये बात पाणिनि जी ने स्वीकार किया है। ठीक है, जो बात पाणिनि जी को शास्त्र सम्मत लगती है उस बात को पाणिनि जी अवश्य स्वीकार कर लेते हैं। देखिए, हम लोगों ने जब एंगा पदांता दत्त को पढ़ा तो हमारा रूप सिद्ध हुआ था गोग्रम, अथवा अवग्रह लगा देंगे तो बन जाएगा गो अग्रम, गोग्रम। ठीक है, फिर हम जब सर्वत्र विभाषा गो पढ़े तो हमारा रूप सिद्ध हो गया गो अग्रम। मैं इसलिए इसको बता रहा हूं कि जब तक ये दोनों बातें हम नहीं समझेंगे तब तक अवंग स्फोटायनस्य ये सूत्र ठीक से समझ में नहीं आएगा। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जब आप लोग समय दे रहे हैं तो 10 मिनट और सही अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब एंगा पदांता दत्त ये कहता है कि अगर पदांत एंग उसके पश्चात में अत हो, अत माने ह्रस्व आकार, तो क्या होता है? तो कहते हैं पूर्व रूप संधि हो जाती है। पूर्व और पर दोनों के स्थान पर पूर्व रूप हो जाएगा। यहां पर एका पूर्व प्रयोग का अधिकार चलता है, क्योंकि जो एंगा पदांता दति है वो कहां का है? 109 का, और एका पूर्व प्रयोग का जो अधिकार चलता है वो 111 तक चलता है। ठीक है ना? और सर्वत्र विभाषा गो 122 का है, इसलिए यहां पर इसकी अनुवृत्ति नहीं आएगी एका पूर्व प्रयोग की। ये कहां का है? 6-1 122 का है, और ये है 6-1 109 का। तो 109 वाले में एका पूर्व प्रयोग आ जाएगा, इसलिए पूर्व और पर दोनों के स्थान पर ये क्या करता है? पूर्व रूप एकादेश कर देता है। ये बात हम पिछली वीडियो में सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं। सर्वत्र विभाषा गो कहता है, विभाषा माने विकल्पेन, एंगा पदांता दत्त से अनुवृत्ति आ जाएगी पदांतात की और अत की। अत माने ह्रस्व आकार। यहां तकार का ग्रहण मात्र इसलिए किया गया है, अत में तकार का ग्रहण मात्र इसलिए किया गया है, आप लोगों ने एक पीछे सूत्र पढ़ा होगा तपरस तत्कालस्य, माने तकार का ग्रहण मात्र इसलिए होता है कि जिस काल में लिखा गया है उसी काल मात्र का बोध कराता है। अगर ह्रस्व काल में लिखा गया है तो ह्रस्व काल का बोध कराएगा, और अगर दीर्घ काल में लिखा गया है तो दीर्घ काल का ही बोध कराएगा। ह्रस्व समय वाला लिखा गया, ह्रस्व काल वाला लिखा गया जो वो दीर्घ काल वाले का बोध नहीं कराएगा। ठीक है, तो ये कहता है कि पदांत जो एंग है उसके पश्चात अगर ह्रस्व आकार रहता है, अत माने ह्रस्व आकार, तो पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। तो पूर्व रूप होकर के गोग्रम ऐसा रूप बन जाता है। सर्वत्र विभाषा गो आता है, ये कहता है सर्वत्र माने लौकिक प्रक्रिया, वैदिक प्रक्रिया, दोनों प्रक्रियाओं में, चाहे वो लोक हो और चाहे वो वेद हो, दोनों जगह विभाषा माने विकल्प से पदांतात अति की अनुवृत्ति आ जाएगी। तो पदांत जो गो शब्द उससे परे अगर अत माने ह्रस्वकार है तो वहां पर प्रकृति भाव संधि हो जाती है। कौन सी संधि होगी? प्रकृति भाव संधि हो जाती है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। पुनः देखिए, कह रहे हैं कि सर्वत्र माने लोक और वेद जो दोनों जगह, विभाषा माने विकल्प से पदांतात अति की अनुवृत्ति आ जाएगी। तो पदांत जो गो शब्द है उससे पर में अगर अति माने अत है, ह्रस्वकार है, तो वहां पर प्रकृति भाव संधि हो जाती है।
ठीक। तो प्रकृति भाव हो करके बन गया गो अग्रम। प्रकृति भाव माने जैसा है वैसा ही आप लिख दीजिए, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। अब देखिए एक ऋषि हुई है स्फोटायन ऋषि, उनके मत में पाणिनि जी कह रहे हैं, यद्यप सूत्र पाणिनि जी का ही है, लेकिन जो शास्त्र सम्मत बातें बोलते हैं उसको पाणिनि जी भी सम्मान देते हैं। तो पाणिनि जी अपने ग्रंथ में स्फोटायन ऋषि का उल्लेख करके मानो कहते हैं कि अगर आप शास्त्रीय हैं तो आप अष्टाध्यायी के अंतर्गत आने योग्य हैं। तो स्फोटायन ऋषि के मत में सारी बातें पिछली ही हो जाएंगी, लेकिन जो पूर्व रूप हो रहा था अथवा जो विकल्पेना प्रकृति भाव हो रहा था, उस गो शब्द के स्थान पर ये अवंग आदेश कर देंगे। कौन? स्फोटायन ऋषि। स्फोटायन ऋषि ये कहते हैं कि पदांत जो गो शब्द, पदांतात गो, और अति के स्थान पर यहां इको एलत से अच की अनुवृत्ति आती है। किसकी? अचि। अचि माने पश्चात में अचि, अत नहीं अच रहना चाहिए। क्या? अच माने अ ई उ रील री ए ओ ऐ औ, इन संपूर्ण में से चाहे जो हो ये सब जगह लग जाएगा। तो ये कहते हैं कि स्फोटायन ऋषि के मत में पदांत जो गो शब्द है उसको अवंग आदेश होता है अच परे रहते। क्या आदेश होता है? अवंग आदेश होता है अच परे रहते। स्फोटायन ऋषि का मत है माने विकल्प से, जब स्फोटायन ऋषि का मत होगा तो अवंग आदेश हो जाएगा, और जब स्फोटायन ऋषि का मत नहीं रहेगा तो पूर्व रूप आदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां गो शब्द है और यहां अग्रम है। जब हम प्रक्रिया करने प्रारंभ किए तो इस गो के स्थान पर हमने अवंग आदेश कर दिया। क्या आदेश कर दिया? अवंग। और फिर आ गया अग्रम। अभी आप लोगों के मन में एक विचार आ रहा होगा कि दो सूत्र बीच में छूट गया है, एक अनेकांशित सर्वस्य और दूसरा निच्च। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, उसे भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया कि स्फोटायन ऋषि ने जो कहा है कि पदांत गो शब्द, पदांत यहां हमारा गो शब्द है, इसके पश्चात कोई अच होना चाहिए। अच में अग्रम का हमारा अ है, तो इस गो शब्द को क्या हो जाता है? अवंग आदेश हो जाता है। तो हमने अवंग आदेश कर दिया। अवंग आदेश कर दिया तो हमारा रूप क्या बन जाएगा? अवाग्रम। क्या बन जाएगा? अवाग्रम। यहां गीत संज्ञा हो जाएगी, आकाशवर्ण दीर्घ से दीर्घ कर देंगे, अपने स्थान पर ही रहेगा, यहां वह दीर्घ हो जाएगा तो अवाग्रम बन जाएगा, जो कि अनिष्ट रूप है। ऐसा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहीं देखा नहीं गया है, न तो लोक में ही और न तो वेद में ही। तो क्या किया जाए? बोले आपने आदेश कैसे कर दिया? तो आदेश करने के लिए 3 सूत्र आते हैं। एक आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, अलोन्त्यस्य। ये कहां का है? 1-1-52 का, 52 का ही होना चाहिए। फिर आता है निच्च, ये संभवतः 1-1-53 का होना चाहिए। उसके बाद आता है क्या? अनेकांशित सर्वस्य। ये कहां का होगा? 55 का, 1-1-55। ये क्या कहता है कि अनेकाल हो, समझाएंगे आप लोग, टेंशन मत लीजिए, अथवा शित हो। ऐसा अगर कोई आदेश होता है तो वह संपूर्ण स्थानीय के स्थान पर आदेश होगा। ठीक, देखिए मार्कर थोड़ा लाइट में चल रहा है ना, डार्क नहीं है। चलिए एक बार देख लेता हूं कि 52-53 का ही है ना। हाँ, निच्च 53 का है, अलुंतस्य 52 का ही होना चाहिए, क्योंकि अलुंतस्य के जस्ट बाद में आता है निच्च। अब देखिए, समझिए बात को। जैसे ही हमारा ये अवंग स्फोटायन से सूत्र आया और इसने कहा कि पदांत गो शब्द को, पदांत गो, आप समझ जाइए कि पदांतात और गो की अनुवृत्ति आई है अवंग स्फोटायन में। ठीक है ना, क्योंकि अवंग स्फोटायन बाद का ही है, 23 का है और ये 22 का है और ये 9 का है, तो 9 और 22 दोनों सूत्रों की अनुवृत्ति इसमें आ गई। और एक 87 से भी आई है, इको यणत से अच की अनुवृत्ति,
यहाँ पर स्फोटायनस्य अचि परे कहता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि पदांत गो शब्द को अवंग आदेश होता है। क्या आदेश होता है? अवंग आदेश होता है। अच परे रहते स्फोटायन ऋषि के मत में माने विकल्प से होता है। जब स्फोटायन ऋषि का मत रहेगा तो अवंग आदेश हो जाएगा, और जब पाणिनि जी का मत रहेगा तो वो पूर्व रूप हो जाएगा। रूप दोनों सही है। तो ये कहते हैं कि पदांत गो शब्द को अवंग आदेश होता है अच परे रहते स्फोटायन ऋषि के मत में अथवा विकल्प से, ठीक। अब यहां पर देखिए हमारा गो शब्द है, इसको इसके आगे अच है अग्रम का अ, ठीक है। अब ये कहते हैं कि गो को अवंग आदेश हो जाए, तो प्रश्न ये उठता है कि अवंग कहां आदेश हो, संपूर्ण स्थानीय के स्थान पर हो या अंत अल को हो। तो बताने के लिए सबसे पहला सूत्र इन्होंने लिखा है उसमें लघु सिद्धांत कौमुदी में अनेकाल शित सर्वस्य। ये कहते हैं कि अगर जो आदेश हो रहा है वो अनेकाल है, माने उसमें एक से अधिक अल है, तो अवंग को हम देखेंगे अगर अ व अ और न, ये 4 वर्ण है इसमें, ठीक है। नकार की संज्ञा हो जाएगी, लोप हो जाएगा, फिर भी इसमें कितने बचे हैं? 3। कितने बचे हैं? 3 अल बचे हैं। अनेकाल ये कहता है, अनेकाल का तात्पर्य होता है कि एक अल से अधिक, एक अल से अधिक, ना एक अल अनेक अल। जहां पर एक अल ना हो, 2 होगा तब भी अनेकाल हो जाएगा, 3 होगा तब भी, माने एकाधिक अगर अल है तो वह अनेकाल के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। यहां कितने अल है? 3 है। अर्थात यह जो अवंग आदेश हो रहा है, यह जो अवंग आदेश हो रहा है यह अनेक अल वाला आदेश है। तो अनेकाल शित सर्वस्य कहता है कि अनेक अल अगर आदेश हो रहा है तब भी संपूर्ण स्थान पर आदेश होगा, और अगर शित आदेश हो रहा है तब भी संपूर्ण स्थानीय के स्थान पर आदेश होगा। शित आप लोग आगे जब अष्ट शब्द की सिद्धि करेंगे तो बहुवचनांत प्रयोग अष्टौ आता है ना, तो वहां पर अष्टाभ्य औष सूत्र से औष आदेश होता है। क्या? जस और शस के स्थान पर क्या होता है? औष आदेश होता है। तो औष में सकार की इत संज्ञा होती है, इसलिए वह संपूर्ण जस के स्थान पर आदेश हो जाता है, संपूर्ण शस के स्थान पर आदेश हो जाता है। तो वहां रूप बन जाता है अष्टौ अष्टौ, ऐसे रूप चलते हैं, ठीक है। वो आगे की प्रक्रिया है, शित को हम लोग बाद में देखेंगे। अभी अनेक अल उपस्थित हुआ है तो इसको देख लेते हैं। कह रहे हैं अगर अनेक अल आदेश करना है तो अवंग अनेक अल है, इसको आदेश कर रहे हैं, तो ये कहते हैं कि संपूर्ण स्थान पर आदेश हो जाएगा, माने गो के संपूर्ण स्थान पर, अर्थात संपूर्ण गो के स्थान पर ही इसे आदेश कर दिया जाना चाहिए। ये कौन सा सूत्र कह रहा है? अनेकाल शित सर्वस्य। ये कहता है कि अगर अनेकाल आदेश हो रहे हैं तब भी संपूर्ण स्थान पर आदेश हो जाएंगे, और अगर शित आदेश करना है तब भी संपूर्ण स्थान पर आदेश हो जाएंगे। शित किसको कहते हैं? तो जहां पर क की संज्ञा होती है उसे कित कहते हैं, ख की संज्ञा होगी तो खित कहेंगे। ऐसे ही जहां पर श की संज्ञा होगी, तालव्य शकार मात्र की, उसी को हम कहते हैं शित। क्या कहते हैं? शित। जहां श की संज्ञा हो गई, श की संज्ञा होने के कारण इसको हम क्या कह देते हैं? शित कह देते हैं, ठीक है। पुनः देखिए, अनेकाल शित सर्वस्य कहता है कि जहां पर अनेक अल को आदेश करना हो, तो अनेक अल है हमारा अवंग, वहां पर क्या होता है कि संपूर्ण स्थान पर आदेश हो जाए। तो संपूर्ण स्थान है गो, माने अनेकाल शित सर्वस्य कह दिया कि संपूर्ण स्थानीय के स्थान पर, संपूर्ण गो के स्थान पर अवंग आदेश कर देना चाहिए। इसीलिए वृत्ति में लिखा है इति प्राप्ते, इसकी प्राप्ति है, या कार्य नहीं करेगा। कार्य कौन करेगा? तो नीच। देखिए, नीच से पहले अलंत्य को देखिए। अलंत्य आप लोगों ने पढ़ा होगा, यह कहता है कि षष्ठी को निर्देश करके किया जाने वाला जो आदेश कार्य वह अंतिम अल को होगा। वह किसको होगा? अंतिम अल को किया जाएगा, ठीक है। और नीच कहने का तात्पर्य हो गया कि अनेक अल वाला आंख षष्ठी को निर्देश करके तो होगा ही, अगर कहीं नित आदेश हो रहा है, कैसा आदेश हो रहा है? नित आदेश हो रहा है, तो वह भी अंतिम अल को ही किया जाएगा। माने अलंत्य का जो अर्थ है, अंत्य को यहां पर जोड़ दीजिए। कह रहे हैं कि नित को मान करके, माने अगर कहीं आदेश हो रहा है और उस आदेश में आगे चल करके किसी भी प्रकार से अगर नकार की इत संज्ञा होती है, नकार की इत संज्ञा होती है, तो वह अंतिम अल के स्थान पर ही आदेश करना चाहिए। तो अवंग में आगे चल करके हम न की संज्ञा कर देंगे, औ बचेगा।
तो ङ की संज्ञा होने के कारण यहाँ पर क्या हो गया, ये ङित कहलाया। क्या कहलाया? ङित कहलाया। अवंग कैसा है? अवंग कैसा आदेश है? ङित आदेश है, माने इसमें नकार की संज्ञा होगी। और ङित आदेश जो होता है वह ङिच्च की सहायता से अंतिम अल को ही होता है, न कि संपूर्ण स्थानी के स्थान पर होता है। ठीक है, तो अलोन्त्यस्य और ङिच्च, क्षमताम अनेकांशित सर्वस्य और ङिच्च दोनों का अर्थ समझ गए। इसलिए ङिच्च की वृत्ति लिखी है कि ङिनने कालपि अंत्यस्यैव स्यात्। जो जैसे अलंत्य से क्या कहता कि षष्ठी को निर्देश करके होने वाला जो आदेश है, षष्ठी को निर्देश करके होने वाला जो कार्य है, तो इन्होंने कह दिया कि ङित को मान करके भी जो आदेश होगा, ङिच्च क्या कहा, जैसे आप षष्ठी को निर्देश करके कार्य कर रहे थे तो अंतिम अल को कर रहे थे, ऐसे ही ङित को मान करके जो आदेश होगा वह भी अंतिम अल को ही होगा। ठीक है, तो ये अंतिम अल को कर देगा। इतनी बातें समझ में आ गई। अगर कहीं कोई बात समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ लीजिएगा। चलिए, ये बात तो स्पष्ट हो गई। ठीक है, ये अवंग है और ये गो है। ठीक है, अब गो में देखिए ग बचा, ओ के स्थान पर ओ है, इसमें अंतिम अल, हमने अवंग आदेश कर दिया। अवंग में नकार की संज्ञा होकर के बची ग अ व यहां पर हल नहीं है, क्योंकि वह उत्तरवर्ती जो अकार है उसकी संज्ञा नहीं हुई, केवल नकार की हुई है। आगे कर देंगे अग्रम। ठीक है, यहां ग व को मिला दीजिए, आगे कर दीजिए अग्रम। अब यहां व में अ है और अग्रम का अ है, और यहां ग्रम कर दीजिए। अब आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा, अकह सवर्णे दीर्घ, सवर्णी दीर्घ कर दीजिए। आ गया आ, गव आ, ग्रम मिला दीजिए, बन गया गवाग्रम। ठीक है, पुनः एक बार प्रक्रिया को समझ लीजिए, थोड़ा सा क्लिष्ट है, समझेंगे तो समझ में बड़े आराम से आ जाएगा। एंगा पदांतादित कहता है कि पदांत एंगंत से परे अगर अत है माने ह्रस्वकार है तो पूर्व रूप हो जाता है। सर्वत्र विभाषा गो कहता है कि लोक और वेद सभी जगह पदांत गो शब्द से परे अगर अत है, ह्रस्वकार है, तो विभाषा माने विकल्प से प्रकृति भाव हो जाता है। अवंग स्फोटायनस्य कहते हैं कि पदांत जो गो शब्द है उसको अवंग आदेश हो जाता है अच परे रहते स्फोटायन ऋषि के मत में माने विकल्प से। ठीक है, तो जब यहां पर अवंग आदेश होने के लिए आया तो सूत्र आ गया अनेकाल षित सर्वस्य। उसने कह दिया कि जो अनेकाल आदेश होता है अथवा षित आदेश होता है वह संपूर्ण स्थानी के स्थान पर आदेश हो जाता है, माने गो को अवंग कर देना है, ऐसा कह दिया किसने, अनेकाल षित सर्वस्य। फिर आ गया सूत्र ङिच्च। अब ङिच्च में आ गया अनुवृत्ति अलोन्त्यस्य की अंत्यस्य। वो कहता है कि अगर आप ङित आदेश कर रहे हैं तो चाहे वो एक अल हो, चाहे अनेक अल हो, चाहे एक अल न हो, अगर ङित है तो वह अंतिम अल के स्थान पर ही आदेश होगा। अब यहां पर ही ङित है क्योंकि ङकार की संज्ञा करेंगे, तो अंतिम अल है ग और ओ, ये दो चीजें हैं गो में। कौन कौन सी हैं? ग और ओ, इन दोनों को मिला करके बना है गो। तो ग को ग हमने लिख दिया, ओ के स्थान पर अवंग आदेश कर दिया। अवंग में ङकार की संज्ञा करके अ बचा दिए, ग यहां पर है, मिला दिए, गौ बन गया, अग्रम यहां है। और उसके बाद फिर हमने लगा दिया अकः सवर्णे दीर्घ, और सवर्णी अच पर में रहते हुए हमने इसको दीर्घ करके बना दिया गवाग्रम। माने तीन रूप हमारे सिद्ध हो गए, एक हो गया गोग्रम, एक हो गया गो अग्रम, और एक हो गया गवाग्रम। ये विकल्प न सिद्ध हो जाएगा। अब देखिए अवंग स्फुटायनस्य की वृत्ति में क्या लिखा है, इसमें भी इन्होंने लिखा है कि पदांते एंगंतस्य गो, पदांत जो एंगंत गो शब्द है। अब देखिए गो एंगंत ही होना चाहिए, गौ हो जाएगा, औ हो जाएगा तो काम नहीं चलेगा। वही कह रहे पदांत में एंगंत जो गो शब्द है उसको अवंग, अवंग आदेश होता है, वह माने विकल्प से अच परे रहते, विकल्प से होता है। तो जब स्फोटायन ऋषि के मत में होगा तो गवाग्रम बन जाएगा, और नहीं तो गोग्रम। तो है ये है एंगा पदांतादत्त से। ठीक है, अब ये एक प्रश्न उठा रहे हैं कि पदांते किम, आपने ये जो कहा कि पदांत एंगंतस्य, पदांत में एंगंत होना चाहिए, ऐसा क्यों कहा?
तो अगर पदांत में एंगंत नहीं होगा, ऐसे ही गो होगा। अब इसकी पद संज्ञा नहीं हुई है। पद संज्ञा न होने का मतलब यह है कि इसके बाद में ना तो सुप लगा है ना तिंग लगा है। तो इसको पद बनाने के लिए मान लीजिए हमने नी लगा दिया। क्या? नी। नी क्या है? तो सप्तमी विभक्ति एक वचन का यह सुप है। सुऔजस अम औषस, सुऔजस प्रथमा अम औषस द्वितीया टाभ्याम तृतीया अंगेभ्याम चतुर्थी। ऐसे ही नी ओ सुप ये सप्तमी में लगता है। तो नी है, नी में गकार की संज्ञा कर दी, बच गया ई, आगे है गो। अब आप लोग एक सूत्र पढ़ेंगे, एचो यवा यावा, तो ग है, ओ को आओ कर देंगे, ई है, मिला देंगे, बन जाएगा गवि। क्या बन जाएगा? गवि। यह पदांत नहीं था, इसलिए इसको हम पदांत बनाने के लिए सुप ले आए। सुप ले आए नी को प्रक्रिया करके हमने बनाया तो बन गया क्या? गवि। ठीक है, गवि बन गया। इसलिए इन्होंने क्या कहा है? पदांत। मैंने पदांत नहीं रहेगा तो अवंग स्फोटायनस्य भी नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए एक सूत्र और है जो इसी प्रक्रिया से मिलता जुलता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं और फिर प्रकृति भाव संधि को आगे बढ़ाएंगे अगली वीडियो से। इसके आगे सूत्र है इंद्रेच। ठीक इसी के बाद का ही है, तो ये हो जाएगा 6 1 23। कैसे हो गया गुरु? 123 होना चाहिए, ये 124 का हो जाएगा। 23 में तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अवंग स्फोटायनस 123 का है, थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा। और इंद्रेच क्या है? 6 1 124 का है। अब इंद्रेच कहता है कि जो अवंग स्फोटायनस से कह रहे हैं ठीक वही हम भी कह रहे हैं। माने पदांत गो शब्द से परे अब केवल इतना बदल देना है कि जो ये अच कह रहे थे अब हम इंद्र कहेंगे। तो पदांत गो शब्द से परे अगर इंद्र शब्द है तो वहां भी अवंग आदेश हो जाता है। तो पदांत गो शब्द हो गया हमारा गो, इसके पश्चात हो गया हमारा इंद्र। ठीक है, अब इसको हो जाएगा अवंग आदेश। किसको हो? पूरे गो को हो, क्या ओ को ही हो, तो यहां आ जाएगा अनेकालशित सर्वस्य। वो कहेगा अनेकाल आदेश है इसलिए पूरे गो शब्द को हो जाए। फिर हित चाहता है, वो कहता है नहीं, अगर हित है तो वह अंतिम अल को ही होगा। अंतिम अल है ओ, तो ओ के स्थान पर अवंग आदेश हो जाएगा। अवंग में नकार की संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, फिर यहां बन जाएगा गव, आगे इंद्र। गव इंद्र, यहां आपको प्राप्त होगा आद गुण। कौन सा सूत्र प्राप्त हो गया? आद गुण। अवर्ण से अच परे रहते, ई अ ई उ रिल री, इतना अगर पर में है तो क्या हो जाएगा? आद गुण लग जाएगा। तो गव अ ई आंगेन्द्र। ठीक है, अ और ई के स्थान पर आदेश हो जाएगा ए, गव ए द्रह, मिला देंगे, बन जाएगा गवेंद्र। ठीक, पुनः देख लीजिए इंद्रेचा। इंद्रेचा का मतलब ये हो गया कि आपने पहले जो काम किया है उसी को फिर करिए। तो पदांत जो गो शब्द है उससे परे अगर इंद्र शब्द है, इंद्र सप्तमी है ना, तो जो सप्तमी रहेगा उसके ठीक पूर्व को ही कार्य होगा। सप्तमी है इंद्र, उसके ठीक पूर्व में है गो, माने पदांत जो गो शब्द है उसी को अवंग आदेश कर दीजिए, इंद्र शब्द पर में रहते। तो गो शब्द है, पर में इंद्र है, गो को हमने अवंग आदेश कर दिया अनेकालशित सर्वस्य और नीचा दोनों सूत्रों को लगा करके। अब अनेकालशित सर्वस्य की प्राप्ति थी, उसको रोक करके नीचा आ गया, तो नीचा ने यहाँ केवल ओ के स्थान पर अवंग कर दिया, ग बन गया, इंद्र बन गया, मिला दिए, बन गया गवेंद्र। यहाँ आध गुणा लगा करके हमने अ और ई के स्थान पर ए कर लिया। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये चारों सूत्र अनेकालशित सर्वस्य, निच्च और अवंग स्फोटायनस्य और इंद्रेच, ये चारों सूत्र आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोग नोट कर लीजिए 8953315107। इस पर भी आप लोग मैसेज के द्वारा व्हाट्सएप पर सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी आगे और भी क्लासें हैं और भी बातें हैं, उसको हम लोग अगली क्लासों में समझते रहेंगे। लेकिन व्याकरण की कक्षा यथासंभव मैं प्रयास ऐसा करूंगा कि मकर संक्रांति के पहले पहले ये अच संधि का प्रकरण पूरा हो जाए। अगर ऐसे ही हमको समय मिलता रहा तो
बीच में व्यस्तता आ जाएगी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर व्यस्तता नहीं आती है तो हम अपनी क्लास को, अपनी कक्षा को ऐसे ही आगे अग्रसर करते रहेंगे। तो आशा करता हूं कि ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई है, कहीं समझने में कोई समस्या नहीं है। फिर भी अगर हो सकता है बाल बुद्धि है हम लोगों की, अगर कहीं कोई बात समझ में ना आ रही हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से अथवा व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क से जुड़ के और वहां आप लोग शंका का समाधान कर सकते हैं। तो फिलहाल ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। राधे राधे।